इसे हम हिंदी भाषा में एक बार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वंस बोलते हैं। जैसे वह महीने में एक बार मॉल जाती है। शी गोज टू द मॉल वंस ए मंथ। इसे हम हिंदी भाषा में दो बार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ट्वाइस बोलते हैं। जैसे दवा को दिन में दो बार लें। टेक द मेडिसिन ट्वाइस ए डे। इसे हम हिंदी भाषा में साथ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में विद बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। इसे हम हिंदी भाषा में अंदर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इन बोलते हैं। जैसे अंदर आइए, कम इन। इसे हम हिंदी भाषा में बाहर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आउट बोलते हैं। जैसे बाहर निकल जाओ, गेट आउट। इसे हम हिंदी भाषा में खास या विशेष बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्पेशल बोलते हैं। जैसे तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यू आर वेरी स्पेशल टू मी। इसे हम हिंदी भाषा में बगैर या बिना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में विदाउट बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू। इसे हम हिंदी भाषा में मन्नत या मुराद बोलते हैं और इसे इंग्लिश में विश बोलते हैं। जैसे अपनी आंखें बंद करो और मन्नत मांगो। क्लोज योर आइज एंड मेक ए विश। इसे हम हिंदी भाषा में चौड़ा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वाइड बोलते हैं। जैसे सड़क चौड़ी थी। द रोड वॉज वाइड। इसे हम हिंदी भाषा में ठीक ठाक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सो बोलते हैं। जैसे आप कैसे हो। हाउ आर यू। इसे हम हिंदी भाषा में अभी तक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में येट बोलते हैं। जैसे मैंने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी है। आई हैव नॉट सीन दैट फिल्म येट। इसे हम हिंदी भाषा में जबकि बोलते हैं और इसे इंग्लिश में वेयर हैज बोलते हैं। जैसे मेरे पास 10 जबकि आपके पास 50। आई हैव ₹10 वेयर हैज यू हैव ₹50। इसे हम हिंदी भाषा में वरना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अदरवाइज बोलते हैं। जैसे मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। इसे हम हिंदी भाषा में बगल में बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बिसाइड बोलते हैं। जैसे मेरे बगल में मत बैठो। डोंट सिट बिसाइड मी। इसे हम हिंदी भाषा में हूँ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एम बोलते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एम के साथ हमेशा आई का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम ए डॉक्टर। इसे हम हिंदी भाषा में है बोलते हैं और इसे इंग्लिश में इज़ बोलते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसका इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी नाम के साथ होगा। जैसे वह एक शिक्षक है। ही इज़ ए टीचर। इसे हम हिंदी भाषा में है बोलते हैं और इसे इंग्लिश में आर बोलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होगा। जैसे हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। इसे हम हिंदी भाषा में संपर्क कहते हैं और इसे इंग्लिश में कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे हम अभी भी संपर्क में हैं। वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट। इसे हम हिंदी भाषा में मुझे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मी बोलते हैं।
जैसे मुझे माफ़ कर दो, फॉरगिव मी। इसे हम हिंदी भाषा में मेरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में माइन बोलते हैं। जैसे यह मेरा है, इट इज़ माइन। इसे हम हिंदी भाषा में बाद में बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लेटर बोलते हैं। जैसे बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर। इसे हम हिंदी भाषा में पर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एट बोलते हैं। जैसे मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। इसे हम हिंदी भाषा में तैयार बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रेडी बोलते हैं। जैसे हम तैयार हैं, वी आर रेडी। इसे हम हिंदी भाषा में अंधेरा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डार्क बोलते हैं। जैसे यहाँ बहुत अंधेरा है, इट इज़ टू डार्क हियर। इसे हम हिंदी भाषा में आखिरी बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फाइनल बोलते हैं। जैसे यह मेरा आखिरी फैसला था, इट वॉज माई फाइनल डिसीजन। इसे हम हिंदी भाषा में पीछे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बिहाइंड बोलते हैं। जैसे वह मेरे पीछे था, ही वॉज बिहाइंड मी। इसे हम हिंदी भाषा में आगे बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अहेड ऑफ बोलते हैं। जैसे वह मेरे आगे था, ही वॉज अहेड ऑफ मी। इसे हम हिंदी भाषा में पहले ही बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ऑलरेडी बोलते हैं। जैसे वह पहले ही जा चुका था, ही हैड ऑलरेडी गॉन। इसे हम हिंदी भाषा में बिल्कुल या एकदम बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एग्जैक्टली बोलते हैं। जैसे आप बिल्कुल सही हैं, यू आर एग्जैक्टली राइट। इसे हम हिंदी भाषा में ठीक से बोलते हैं और इसे इंग्लिश में प्रॉपरली बोलते हैं। जैसे ठीक से व्यवहार करो, बिहेव प्रॉपरली। इसे हम हिंदी भाषा में आज रात बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टुनाइट बोलते हैं। जैसे पार्टी आज रात है, पार्टी इज टुनाइट। इसे हम हिंदी भाषा में दोनों बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बोथ बोलते हैं। जैसे हम दोनों थक गए थे, बोथ ऑफ अस वर टायर्ड। इसे हम हिंदी भाषा में खिलाफ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अगेंस्ट बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। इसे हम हिंदी भाषा में रातों रात बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओवरनाइट बोलते हैं। जैसे वो रातों रात अमीर बन गया, ही बिकेम रिच ओवरनाइट। इसे हम हिंदी भाषा में परसों बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओवर मोरो बोलते हैं। जैसे मैं परसों दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो दिल्ली ओवर मोरो। इसे हम हिंदी भाषा में खुद ब खुद या अपने आप बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ऑटोमेटिकली बोलते हैं। जैसे दरवाज़ा अपने आप खुला, द डोर ओपनड ऑटोमेटिकली। इसे हम हिंदी भाषा में किसी की तरफ बोलते हैं और इसे इंग्लिश में टुवार्ड्स बोलते हैं। जैसे वह मेरे घर की तरफ आ रही है, शी इज़ कमिंग टुवार्ड्स माई होम। इसे हम हिंदी भाषा में साफ या स्पष्ट बोलते हैं और इसे इंग्लिश में क्लियर बोलते हैं। जैसे उसकी आवाज़ साफ नहीं थी, हिज वॉइस वॉज नॉट क्लियर। इसे हम हिंदी भाषा में शायद बोलते हैं
और इसे इंग्लिश में मे भी बोलते हैं। जैसे शायद तुम सही हो, मे बी यू आर राइट। इसे हम हिंदी भाषा में बेहतर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बेटर बोलते हैं। जैसे यह किताब बेहतर है, दिस बुक इज बेटर। इसे हम हिंदी भाषा में विचित्र बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ओड बोलते हैं। जैसे वह बहुत विचित्र है, ही इज़ वेरी ओड। इसे हम हिंदी भाषा में स्थित बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लोकेटेड बोलते हैं। जैसे ताजमहल आगरा में स्थित है, द ताजमहल इज लोकेटेड इन आगरा। इसे हम हिंदी भाषा में दौरान बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ड्यूरिंग बोलते हैं। जैसे मैं रात के दौरान कई बार उठा, आई वोक अप सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। इसे हम हिंदी भाषा में आधा बोलते हैं और इसे इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। जैसे बोतल आधी खाली है, द बोतल इज हाफ एम्प्टी। इसे हम हिंदी भाषा में ऊपरी या ऊपर का बोलते हैं और इसे इंग्लिश में अपर बोलते हैं। जैसे अपने ऊपरी दांत दिखाओ, शो योर अपर टीथ। इसे हम हिंदी भाषा में निचला या नीचे का बोलते हैं और इसे इंग्लिश में लोअर बोलते हैं। जैसे अपने नीचे के दांत दिखाओ, शो योर लोअर टीथ। इसे हम हिंदी भाषा में कई या अनेक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेवरल बोलते हैं। जैसे उसे ठीक होने में कई दिन लग गए, ही टुक सेवरल डेज टू रिकवर। इसे हम हिंदी भाषा में अधिकतर या ज़्यादातर बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मोस्टली बोलते हैं। जैसे ज़्यादातर मैं घर का बना खाना खाती हूँ, मोस्टली आई ईट होममेड फूड। इसे हम हिंदी भाषा में तारीख या दिनांक बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डेट बोलते हैं। जैसे आपके जन्म की तारीख क्या है, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। इसे हम हिंदी भाषा में कम से कम बोलते हैं और इसे इंग्लिश में एट लीस्ट बोलते हैं। जैसे कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दो, एट लीस्ट लेट मी गिव ए चांस टू स्पीक।